रोम के सैनिकों ने 72 बीसी में थेमिस्केरा नाम के शहर पर सुरंग के रास्ते हमला किया, पर जैसे वो उसके अंदर घुसे, थेमिस्केरा के लोगों ने सुरंग के अंदर मधुमक्खी और एक भालू छोड़ दिया। रोम के सैनिक वहाँ से तुरंत भागे, पर इसके बाद भी रोम के सैनिक थेमिस्केरा के अंदर घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। पर फिर 75 साल बाद पर्शिया के लोगों ने रोम पर हमला किया। उन्होंने रोम के नीचे सुरंग बनाना शुरू कर दिया। रोम के सैनिक उनकी सुरंग के ऊपर सुरंग बनाने लगे, पर पर्शिया के सैनिक सुरंग में सल्फर जलाकर भाग गए। और जैसे ही रोम के सैनिक उनकी सुरंग में आए, दम घुटने से वो कुछ ही सेकंड में ऊपर पहुंच गए और फिर रोम पर पर्शिया ने कब्जा कर लिया। फिर 800 साल बाद हेस्टिन नाम के वाइकिंग ने रोम पर हमला करने का सोचा, जिसके लिए उसने मरने की एक्टिंग की। उसके एक साथी ने रोम के प्रीस्ट को हेस्टिन के मरने की बात बताई। फिर उसने कहा कि हेस्टिन क्रिश्चियन था और वो चाहता था कि रोम के अंदर उसका मकबरा बने, जिसके लिए प्रीस्ट मान गया। वो एक कॉफिन बॉक्स में छुपकर महल के अंदर गया और जीत गया। पर तब उसे पता चला कि ये रोम नहीं, लूनी नाम का शहर है। ऐसे फैक्ट्स जो सुनोगे तो पागल हो जाओगे। एक चीटो नाम के मछुआरे को एक घायल मगरमच्छ मिला। दरअसल उसके पड़ोसी ने उसकी आंख में गोली मार दी थी। चीटो उसे पकड़कर अपने घर ले गया और उसका नाम पोचो रखा। वो उसे हर हफ्ते 30 किलो चिकन और मछली खिलाता था। जब पोचो ठीक हुआ तो उसने उसे छोड़ दिया, पर अगले दिन वो वापस आ गया। इसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ सोने लगे। इसकी वजह से चीटो की बीवी उसे छोड़कर चली गई। ये खबर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे और चीटो बहुत अमीर हो गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि पोचो के सर में गोली लगने से उसका दिमाग कमजोर हो गया, इसीलिए उसने चीटो पर कभी हमला नहीं किया। बुल फाइटिंग में बैलों को तलवार से मारा जाता है और उनमें लोहे के सरिये घुसा दिए जाते हैं। जब क्रिस नाम के एक बच्चे ने ये देखा तो उसने कसम खाई कि एक दिन वो एक बैल को मरने से बचाएगा। 30 साल बाद उसने एक बैल ढूंढना शुरू किया। फिर बड़ी मुश्किल से उसे एक बछड़ा मिला, जिसे बुल फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता। वो बछड़ा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा। बैल बहुत गुस्से वाले होते हैं, पर वो किसी पर भी हमला नहीं करता था और क्रिस और वो बैल सारी जिंदगी साथ रहे। एक जाओ नाम के आदमी को समंदर किनारे एक तेल में डूबा हुआ पेंगुइन मिला। दरअसल समंदर में तेल फैल गया था। जाओ उसे घर ले गया और उसका इलाज किया। फिर उसने उसे समंदर में छोड़ दिया। तब से वो पेंगुइन हर साल उससे मिलने आता रहता है। तो ऐसे किस्से जो सुनोगे तो कहोगे कमाल है यार। एक लड़का जंगल में घूम रहा था, तभी उसे प्यास लगी। उसके सामने 3 नदियां बह रही थी। एक में नीला पानी था, एक में ब्राउन था और तीसरी में पिंक कलर का पानी था। तो इन तीनों में से कौन सा पानी पीना चाहिए? पिंक कलर को तो कोई भी नहीं चुनेगा। दरअसल उस पानी में TNT नाम का केमिकल है, जो बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग कहेंगे नीला पानी बेस्ट है, पर ऐसा नहीं है। नदी का नीला रंग ज्यादातर कॉपर और आयरन की वजह से होता है, जो कि पत्थरों से निकलता है और बहुत जहरीला होता है। तो ब्राउन पानी बेस्ट है। सोचो तुम जंगल में हो और एक चुड़ैल आकर तुम्हें कांच के घर में बंद कर दे। उसके अंदर सिर्फ हवा जा सकती है और खाना पकाने का सामान पड़ा हुआ है। तुम्हें 3 में से एक खाने की चीज बची हुई जिंदगी के लिए चुननी पड़ेगी। एक है आलू, दूसरा है सोयाबीन और तीसरा है अजवाइन। कुछ लोग सोयाबीन चुनेंगे, जो प्रोटीन से भरपूर होती है, पर इनमें जरूरी विटामिन नहीं होते और अजवाइन में ज्यादातर पानी होता है। आलू में सारी चीजें भरपूर मात्रा में होती है। फिर चुड़ैल दोबारा आकर तुम्हें जहर खिला देती है। जहर की दवा एक पत्थर के ऊपर है, पर वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। तुम्हारे सामने 3 बोतल है, या तो तुम चील बन सकते हो, या एक बकरी, या फिर एक बंदर। जो लोग चील चुनेंगे वो बोतल तक तो पहुँच जाएंगे और उसे खोल नहीं पाएंगे, और यही दिक्कत बकरी के साथ भी आएगी। सिर्फ बंदर ही चढ़कर बोतल खोल। भाई ऐसी कहानियां जो दोस्त को सुनाओगे तो वो लड़की बन जाएगा। तुम एक आइलैंड पर फंस गए हो और तुम्हारे सामने 3 भेड़िए, उनमें से एक भेड़िया हिरन खा रहा है और बाकी 2 तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुम्हारे सामने एक बंदूक पड़ी है, पर उसमें सिर्फ एक ही गोली है। तो तुम्हें किसको मारना चाहिए? जो भेड़िया हिरन खा रहा है, या फिर जिसकी एक आंख फूटी हुई है, या फिर जो सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है? फूटी आंख वाले भेड़िए को मारने से कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग सबसे बड़े वाले को मारेंगे, बाकी 2 मिलकर उसका शिकार कर लेंगे। जो भेड़िया हिरन खा रहा है उसे मारना बेस्ट है, क्योंकि भेड़ियों में शिकार को सबसे पहले लीडर ही खाता है। भेड़िए बहुत इमोशनल होते हैं, उसे मारते ही बाकी दोनों उसकी याद में रोने लगेंगे। तब तक तुम जाकर कहीं छुप सकते हो। वहाँ से भागते तुम्हारे ऊपर एक जैगुआर हमला कर देता है। तो क्या तुम्हें अपनी गर्दन को छुपा लेना चाहिए, या फिर पूरे सर को छुपाना चाहिए, या फिर अपने मुंह को छुपा लेना चाहिए? जो लोग अपने सुंदर चेहरे को बचाएंगे वो भगवान के पास मजे करेंगे। जो सिर्फ गर्दन छुपाएंगे, जैगुआर उनकी खोपड़ी खोल देगा। तो सबसे अच्छा तरीका है सर को बचाना। अगर किस्मत अच्छी रही तो जैगुआर खुद ही परेशान हो जाएगा। एक औरत देर रात अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जब उसने बाहर देखा तो अंधेरे की वजह से उसे कुछ नहीं दिखा। वो किचन में गई और एक टॉर्च उठाकर खिड़की से झांक कर देखा। वो देखकर हैरान रह गई। बाहर एक प्यारा सा रकून था।